प्यारे दोस्तों नमस्कार। ARP अनीस राज यादव एजुकेशन ग्रुप में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। मैं अनीस राज आप सभी के सामने करंट अफेयर का नया क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए दोस्तों, आप लोग का ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो बताइए बच्चों कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? तो किसको दे रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी UNDP के द्वारा क्या किया जाता है? तो भारतीय सूचकांक के द्वारा कहने का मतलब क्या किया जाता है, बताया जाता है। जो 2023 से 2024 के अनुसार क्या किया गया है, तो बताया गया है कि भारत जो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार केमा स्थान पर है, तो 134वां स्थान पर है। केमा स्थान पर है? 134वां स्थान पे है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि भारत के जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ की जलमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? यानी कहने का मतलब है कि भारत जो है जहाजरानी मंत्रालय, जो के जो जहाजरानी मंत्रालय है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर 645 करोड़ की जलमार्ग परियोजना का मंजूरी दिया था। कौन सा देश राज्य में दिया था? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी का असम। क्या होगा बच्चों? असम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो है किस देश का प्रधानमंत्री है? तो फिलिस्तीन का है। कहाँ का है? फिलिस्तीन का है। मोहम्मद मुस्ताफ जो है कहाँ का प्रधानमंत्री है? तो फिलिस्तीन का है। कहाँ का है? फिलिस्तीन का। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रां प्री 2024 किसने जीता था? यदि फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रां प्री जो एक खेल है, जो किसके द्वारा जीता गया था 2024 में? मैक्स ब्रेस्टोपेन के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स ब्रेस्टोपेन के द्वारा क्या किया गया था? जीता गया था। चलिए आइए बच्चों अगला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, राजकोट गुजरात में सागर परिक्रमा पर पुस्तक और वीडियो का विमोचन किसने किया था? राजकोट और गुजरात में एक सागर परिक्रमा हुआ पर एक पुस्तक है और वीडियो का विमोचन किसने किया था? यानी कि सागर परिक्रमा नाम का क्या है, एक पुस्तक है, उस पर क्या बनाया गया? वीडियो बनाया गया है। उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? पुरुषोत्तम रूपालन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसने किया था? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर है पाया जाता है? तो किस ग्रह पर पाया जाता है बच्चों? तो मंगल ग्रह पे। किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है बच्चों? तो टीके सभी के लिए काम करते हैं। टीके सभी के लिए क्या करते हैं बच्चों? तो काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है कि वैश्विक आध्यात्मक महोत्सव 2024 का आयोजन 14 से 17 मार्च तक दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम खाली स्थान में किया गया था। कहाँ में किया गया था बच्चों? तो हैदराबाद में किया गया था। कहाँ में किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन के आप लोग जवाब दीजिए कि हाल ही में किसने आतंकवाद और अपराध से लड़ने के लिए डिजिटल अपराध प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? किसने अपराध प्रबंध प्रणाली की क्या की है? शुरुआत की है। चलिए बच्चों ऑप्शन ए बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया बच्चों? आप लोग जवाब दीजिए इसको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्या किया गया है? तो डिजिटल अपराध प्रबंधन प्रणाली की क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। तो आपसे पूछेगा डिजिटल अपराध प्रणाली का प्रबंधन प्रणाली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारफिश को लॉन्च किया है? तो स्टारफिश का लॉन्च किया कौन किया है बच्चों? तो
स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्पेस एस के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछेगा बच्चों कि स्टारफिश का लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और वायु प्रदूषण में सुधार हेतु नया ईंधन इथेनॉल 100 को किसने लॉन्च किया था? जो हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए एक वायु प्रदूषण और सुधार के लिए एक ईंधन का क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इथेनॉल 100 का लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति PWD आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो PWD आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया बच्चों? तो शीतल देवी को। किसे घोषित किया गया है? तो शीतल देवी को घोषित किया गया है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ 2024 की शुरुआत हुई है? कहाँ में हुई है बच्चों? तो दिल्ली में। कहाँ में हुई है बच्चों? तो दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन पूछेगा स्टार्टअप महाकुंभ 2024 की शुरुआत कहाँ में हुई थी? तो दिल्ली में। कहाँ में हुई थी? दिल्ली में। कितने दिनों तक? 3 दिवस तक। 3 दिवसीय तक। कितने दिवसीय तक? 3 दिवसीय तक। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के उन्नति स्कीम 2024 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन बोल रहा है संपूर्ण भारत में रोजगार का सृजन करना, दक्षिण भारत में रोजगार का सृजन करना, या उत्तर पूर्व राज्यों में रोजगार का सृजन करना, या समुद्री क्षेत्र का अन्वेषण करना। तो कहाँ है बच्चों? तो उत्तर पूर्व राज्यों में क्या करना? तो रोजगार का क्या करना? सृजन करना, यानी रोजगार को क्या करना? बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्नति स्कीम लाया गया है। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा क्या किया गया? उन्नति स्कीम लाया गया है जो 2024 को मंजूरी पर क्या किया गया है? तो उद्देश्य दिया गया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भारत और किस देश के मध्य लमितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश के संग किया जा रहा है बच्चों? तो सेशल्स। किसके द्वारा? सेशल्स के द्वारा क्या किया गया है? तो सेशल्स के द्वारा क्या किया गया है बच्चों? तो लमितीय संयुक्त सैन्य का क्या किया गया है? तो आयोजित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 2024 में। तो आपसे पूछेगा लमितीय संयुक्त सैन्य का अभ्यास सेशल्स में कब किया गया था? तो कब किया गया था? 2024 में आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।